New English teacher Gyanshri Sharma. I'm going to start from your English textbook distillation unit 4 page number 33. The name of the lesson is At the Theatre. The chief interest of a story or film lies in its element of suspense or mystery. मतलब एक स्टोरी और मूवी का जो मेन एलिमेंट है वो सस्पेंस एंड मिस्ट्री होता है एंड इफ द मिस्ट्री और सस्पेंस इज रिवील टू आस बिफोर हैंड ऑल इज चार्म इज स्पॉइल। अगर वो मिस्ट्री और सस्पेंस पहले हम लोग को पता चल जाता है वो पूरा जो चार्म होता है एक मूवी का जो ये होता है पूरा वो ख़त्म हो जाता है। द रिविलेशन मस्ट कम टू अस स्टेप बाय स्टेप एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। मतलब जो भी सस्पेंस हो या कोई थ्रिलर का कहानी हो सब कुछ मतलब स्लो स्लो it should come to us in progress. Okay, some people who have seen a play or movie earlier are in the habit of talking aloud while watching it again. This is a very common habit also. Some people they have the habit, suppose if they have seen the movie beforehand, what they will do, they will also sit better, they should not sit there, but they will also sit with other people and beforehand they will try to tell the story. So they keep on talking and telling what is going on to happen next. मतलब जो एक कुछ देखने का जो एक आनंद होता है वो आनंद खत्म हो जाता है as someone else starts telling you what is going to happen next. मतलब आगे क्या होगा वो पहले ही कोई बता देगा तो पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है. Okay. So here are a few questions like you can ask yourself. How many of you go to watch movies at the cinemas? At the cinema means at the theater hall, cinema hall. But nowadays ये बहुत कम हो गया since we can watch movie on mobile or on TV. So going to a theater and watching movie कम है. फिर भी just for an outing or for to have a different experience people used to go. लोग जाते हैं ऐसा नहीं है. एंड हैव यू एवर मेड पीपल डिस्क्राइब इन द एबव प्लेसेस? कभी ऐसा बोरिंग टाइप सा लोग आप लोग कभी हैव यू मेड मतलब कभी आप लोग मिल चुके हैं क्या? क्योंकि जो लोगों का एक इरिटेटिंग टाइप का हैबिट होता है टू डिस्टर्ब अदर्स और इरिटेट अदर्स, जैसे एक एग्जांपल अभी अभी हमने देखा है दैट before starting the movie or in the beginning of the story somebody tries to tell something about the story that what is going to happen next. इस टाइप का जो आगे क्या होगा पहले कोई बता देगा तो पूरा स्टोरी का ब्यूटी ख़त्म हो जाता है और मूवी का ब्यूटी ख़त्म हो जाता है. ओके एंड ये एग्जाम्पल आप लोग देखिए एक वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अ बैड बिहेवियर. मतलब इरिटेट करना दूसरों को इरिटेट करना इज ए बैड बिहेवियर. अदर इज रूल्स ऑफ एटिकेट. एटिकेट बोलने से मोस्टली द इट मीन्स द बिहेवियर ओनली are important for smooth social life. We expect people to behave in a certain ways. If they don't, they hurt our feelings and cause us inconvenience or disturbance. मतलब हम लोग जब सोसाइटी में रहते हैं इट इज़ एक्सपेक्टेड हम लोग सभी एक बहुत ही मेच्योर सा बिहेव करेंगे, एक दूसरे का सुख दुख के साथ रहेंगे और विल शो अ काइंडनेस कंपेशन टुवर्ड्स अदर्स. दूसरे का फीलिंग को हम इसका कदर करेंगे. बाकी जो ये सब नहीं करता है दे आर रियली वेरी कंसिडर्ड एज इल मैनर्ड पीपल और उन लोग का जैसे एटिकेट ही नहीं है. इफ़ दे डोंट दे हार्ट आवर फीलिंग्स. अगर ऐसा नहीं करते तो वो दूसरे का फीलिंग्स को हार्ट करते हैं, कुछ इनकन्वीनियंस असुविधा या डिस्टर्बेंस लाते हैं. जैसे यहाँ कुछ सिचुएशन का एग्जाम्पल लिया है. आप लोग जस्ट यू आस्क योर सेल्फ वेदर यू हैव एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. जैसे टॉकिंग वेरी लाउडली इन पब्लिक प्लेसेस. कभी पब्लिक प्लेस में बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करना. स्मोकिंग इन बसेस एंड ट्रेन्स दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एक्चुअली. क्योंकि देखिए स्मोकिंग का जो स्मोक होता है इट इज़ वेरी मच इंजूरियस टू हेल्थ. इस टाइप का हैबिट इफ़ समबडी हैज़ इट इज़ रियली वेरी इरिटेटिंग. क्योंकि दूसरे लोग जो इसको इनहेल करते हैं that can be a health hazard. मतलब उन लोग के हेल्थ के लिए भी ये खतरनाक है. ओके
एंड स्पीटिंग ऑन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, मतलब थूकना रोड पे या कोई पब्लिक प्लेस में थूकना, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। थ्रोइंग गार्बेज एनीवेयर, वो भी कचरा फेंकना, जहाँ भी मर्जी वहाँ कचरा फेंकना, ये भी एक बहुत बुरी आदत है। एंटरिंग समबडीज प्रीमिसेस विदाउट परमिशन, मतलब किसी के आंगन में घुसना, विदाउट परमिशन घुसना, ये भी एक बुरी आदत है। इंटरप्टिंग व्हेन टू पर्सन्स आर टॉकिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड हैबिट। सपोज दो लोग बातें कर रहे हैं और बीच में जाके आप उन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आप यू आर ट्राइंग टू टॉक इन बिटवीन, तो ये एक बैड मैनर होता है। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ एक्स बिहेवियर यू कंसिडर टू बी इम्प्रॉपर और एनोइंग, कंपेयर योर लिस्ट विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। ओके, ऐसे आप लोग लिस्ट बना भी सकते हैं कौन सा बिहेवियर आप लोग का अच्छा नहीं लगता है। एंड डेफिनेटली ऐसा करने से क्या होगा, जो व्यवहार आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा, जो बिहेवियर आप लोग को अच्छा नहीं लगता, डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो नॉट डू सेम बिहेवियर टू अदर्स। आप लोग भी वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, आप लोगों को भी ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अगर अगर आप लोग को खुद को अच्छा नहीं लगता तो डेफिनेटली वो दूसरे के लिए भी ठीक नहीं होता है। ओके, so we'll now we'll see the next page what is written there. Okay, I'll activity make a list of undesirable behavior. This is also an important word. Undesirable का मतलब है जो expected नहीं है, जो करना, जो जिस टाइप का व्यवहार करना अनुचित है। ओके, इसको अनडिजायरेबल बोलते हैं। अनडिजायरेबल बिहेवियर इन योर क्लासरूम एंड स्कूल। कभी क्या होता है ना, क्लासरूम में सपोज यू आर सिटिंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30-35 स्टूडेंट, किसी लोगों का स्टूडेंट में उन लोगों को सपोज पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं है, खुद भी नहीं पढ़ेगा, दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी अनडिजायरेबल बिहेवियर, मतलब कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और कभी क्या होता है, किसी का एक आदत होता है, बुरी आदत, जैसे कंप्लेन करना। ओके, हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना या कंप्लेन करना, और झगड़ा करना। और एक बुरी आदत है सपोज बोस्टिंग, जो बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखा के बात करना। ये सब सभी जे वेरी कंसिडर्ड एज रॉन्ग बैड बिहेवियर। और हम सब लोग को इसको ध्यान रखना पड़ता है जे हम लोग ऐसा टाइप का बिहेवियर ना करें, क्योंकि जिस बिहेवियर से दूसरों को तकलीफ पहुंचता है, डेफिनेटली वी शुड नॉट डू दैट टाइप ऑफ बिहेवियर. It is not expected and it is considered as undesirable behavior. Okay, at the theater, to the lady behind me, एक आप पिक्चर देखिए। ओके, दिस इज द पिक्चर में लेडी बिहाइंड मी में जो कुछ देख रहे हैं। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सॉ इट टिल टुडे, यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट। इसका मतलब क्या है मैं बता देती हूँ। इट इज़ लिटिल फनी ऑल्सो। जो डियर मैडम, मतलब वो जो पोएट है वो लेडी को बोल रहे हैं जे मैडम सुनिए, आपने ये नाटक देखा होगा, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा, तो आपको ये नाटक का जो प्लॉट का डिटेल्स है आपको सब पता है, इसकी घटना क्या है सब पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। ओके, द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी and you are not a friend of his if you keep shouting who it is. Okay, it is very funny, very humorously written here that जो इसका ऑथर है, जिसने इस नाटक को लिखा है, उन्होंने एक्चुअली एक ये नाटक का स्टाइल ही है वो जो मर्डरर है उसका आइडेंटिटी छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जो लोग देखते हैं इसका, इन लोगों को इंटरेस्ट बढ़ जाता है नाटक को, क्योंकि सबको जानने के लिए उत्सुकता होता है ना, जो क्या आगे जाके क्या होगा। अगर आप पहले से सब कुछ बता देंगे तो सब तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ हिज इफ़ यू कीप शाउटिंग हु इट इज़। आप तो उनका फ्रेंड नहीं है, या जय मर्डर कौन है आप सब कुछ बता देंगे, हम लोग को शांति से देखने को भी नहीं देंगे। एक्चुअली व्हाई दिस टू स्ट्रेंजर्स, व्हाट इज रिटन हेयर दैट दिस ए काइंड ऑफ wrong behavior which is one is not expected to do in such a way. The actors in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before. और
और कुछ है, सपोज एक मूवी में क्या होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी भी होता है, थ्रिलर भी होता है, सब कुछ जितना कुछ एलिमेंट होता है, सब कुछ जस्ट टू एंटरटेन द ऑडियंस, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिलता है। और अभी ये पोएट बोल रहे हैं जो कुछ एक्टर्स हम लोग का एंटरटेनमेंट या एम्यूजमेंट के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं, आप सब कुछ पहले से बता देंगे तो वो मज़ा कहाँ रहेगा। मतलब he was, it seemed that he was very much irritated by that lady's behavior. Okay, the merit of the drama lies, I understand, in some surprise, but the surprise now must be small since you have just foretold all. मतलब इस ड्रामे का मैं क्या समझता हूँ, that 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 person told, the poet told that what I understand that जो ड्रामा है उसका पूरा एक जो सरप्राइज एलिमेंट है, मतलब आगे क्या होगा, एक सस्पेंस है, वही मेन अट्रैक्शन है पूरी ड्रामा का। अगर आप सब कुछ पहले ही बता देंगे तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू इज आई इन्फर हाफ विथ टू बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीज। वो जो पोएट है एक दूसरे लोग को बोला है जो आपने जो लेडी आपके साथ लाए है वो रियली बहुत फ़नी है, और मुझे एक पूरी ड्रामा को पूरे तरह एंजॉय करके देखना है, उसको समझना है। मुझे किसी की आपकी जो नीस है, मतलब भतीजी है, उसके असिस्टेंस मतलब सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, foul omen, it would suit me just as well if you were mute. In fact, to make my meaning plain, I trust you will not speak again. मतलब इसका उसको that poet has addressed her as a foul omen. मतलब she was so irritating, मतलब पोएट को इतना इरिटेट किया, सब कुछ बता रहे हैं, ड्रामा को ठीक तरह से देखने को भी नहीं देते हैं। तो what he told that if you were mute, मतलब हम लोग टीवी भी ऐसे म्यूट करके रखना बिना साउंड के, आप अगर अपना आवाज़ बंद रखे तो मैं शांति से ये मूवी या ये नाटक देखना चाहता हूँ। द पोएट टोल्ड, ओके, एंड मे आई एट वन ह्यूमन टच, डोंट ब्रीथ अपन माई नेक सो मच। मतलब आप इतना जोर जोर से सांसें ले रहे, इतना फास्ट जो ब्रीदिंग सांस लेते हैं, उसमें भी मेरा मतलब नेक का मुझे प्रॉब्लम होता है। मतलब इसका मतलब है हर होल बिहेवियर इज़ वेरी मच इरिटेटिंग। ओके, सो what we have understood from this poem, that this is a kind of behavior. There are some words also before that will discuss later, which we have to match exercise A to match A to B, that we will discuss later. And these are the question answers which I will send you to through PDF. We'll discuss also. Okay, but before that I want to show you something, the picture. At the same time I want to discuss with you that whatever is can be annoying or disturbing for others, that behavior is undesirable behavior. इसका मतलब है जिस आपके जो व्यवहार ने दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो हम इस टाइप का व्यवहार से हम लोग को दूर ही रहना चाहिए। उसको ज़्यादा वो यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोग को। We should be a good person. We should not irritate others with our behavior. हम लोग को बहुत like a क्या बोलते, like a gentle person. All of us should behave nicely, and we should not be very careful while dealing with others. And this is an example that foul omen, how she irritated the poet. And the words I am going to show you here again. प्लॉट का you have to match the A with B. प्लॉट का मतलब है I will show you here. You see
all these words: speechless, help, son of daughter, and then I will. Events in the story of a play is plot. 6 means try to find or get achieve. Merit means I'll show you. Merit is here. Okay, merit we will have to find here. Merit is in interest, no interest or give pleasure, that is merit. Amuse is I'll show you from here. Niece is the son or daughter of a brother or sister. Mute is speechless. Assistant is help. Foul is mannerless. And piece a composition in music, drama, sculpture. And foretold is which told beforehand. Like that. Actually, I'm going to send you also this. I'm just now in brief. I'm telling you, which I'm going to send you through PDF. Then this question answers also I'm going to send you. What kind of play do you think was the poet watching at the theater? He was watching a theater, but that he could not enjoy much because he was irritated a lot by that lady to tell everything beforehand. How did the poet know that the lady has seen the play earlier? How did the poet know? Because he came to know because she has been continuously telling him that what happened next. Okay, why did poet get annoyed? Give reasons. Because he was annoyed for multiple reasons. Because she has been continuously telling and what is going to happen next, and was not allowing the poet to watch the play peacefully. What is the poet's remark about the lady? Why did he say so? The poet's remark of the lady was not at all good. Said so because he was very much irritated by her behavior, by her irritating behavior. The poet told the lady two things plainly: write them in your words. He told that to be silent and not to disturb him, and she told half wit also. So two things here I can show you. What are the two things he told? That one is that the merit of drama lies. This also he told, the merit of drama lies. I understand in some surprise, but the surprise now must be small since you have just foretold all. You means here he has told about that lady only. Okay, and another is in short foul omen. He has named her foul omen. Okay, then these things also I am going to send you through PDF. And so this is the gist of the story, student, जो हम लोगों ने पढ़ा एट थिएटर. बेसिकली ये जो बिहेवियर हम लोग को नहीं होना चाहिए, अबाउट दैट इट हैज़ बीन टोल्ड. I expect that all of you read this lesson well, try to understand the meaning of the sentence, and I'm going to give you the workbook writing and this question answer writing also through PDF. Thank you very much. Meet you in the next video.